नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है, क्या है चर्चा का विषय, केंद्रीय सरकार में क्या परिवर्तन होने वाला है, मंत्रिमंडल में क्या चेंजेज आने वाले हैं, क्या इस पर आपने कभी सोचा? यही है आज का विचार। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे राजनीतिक विश्लेषण और विचारों से भरा वीडियो आपके सामने पेश करता रहूं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं कि अभी उप प्रधानमंत्री के पद को लेकर मोदी सरकार में क्या चल रहा है, क्या है राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय, सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रहा है, क्या सिचुएशन बना हुआ है। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। संघ मुख्यालय 30 मार्च को जो मोदी जी पहुंचे थे, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख से मिले थे, नागपुर आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे, वहां क्या बात हुई थी। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, उस समय और मोदी जी के दौर का तुलनात्मक कुछ बातें समझ में आ रही हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वाजपेयी जी पहले टर्म में 1996 में पहले कार्यकाल के लिए 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे। तब उनके गृह मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी किसी कारणवश नहीं बन पाए थे गृह मंत्री, या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए थे, जबकि वे पार्टी का कमान संभाल रहे थे। उसके बाद उनकी सरकार गिरी, दूसरों की बनी, और फिर मध्यावधि चुनाव के बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 महीने तक प्रधानमंत्री बने, और उसमें पार्टी का कमान संभालने वाली लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री बने। दूसरे टर्म के लिए भी वे 1999 में मध्यावधि चुनाव होने पर, वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने पर, गठबंधन की सरकार बनने पर एनडीए की सरकार बनी और आडवाणी जी फिर से गृह मंत्री बने। और 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए संघ मुख्यालय नागपुर गए थे। उसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, संघ ने क्या सलाह सुझाव दिया या दबाव बनाया, जैसा कि विपक्षी आरोप लगाते रहते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बनाए गए। अब उप प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक उसी प्रकार का सिचुएशन, उसी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां अभी दिख रही हैं। और मोदी जी भी 30 मार्च को संघ मुख्यालय गए। इनका भी यह तीसरा कार्यकाल है। उस समय की परिस्थिति में सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं होती थी। उस समय गठबंधन की सरकार होती थी, जो बहुमत नहीं होने की वजह से गिर जाया करती थी। वाजपेयी जी ने 1999 से 2004 तक सरकार चलाई। ओवर कॉन्फिडेंस में होने के कारण 2004 में समय से पहले ही चुनाव करवा दिया और उनकी हार हुई थी। जबकि कहा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में नहीं, बल्कि शायद हो सके तो आडवाणी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, पर ऐसा हुआ नहीं था और दूसरी पार्टियों के गठबंधन की सरकार बन गई थी। उसी तरह की परिस्थितियां अभी बनी हैं। 2014 में पहले कार्यकाल के लिए 5 साल सरकार चलाए मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी 2019 में दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाए और तीसरी बार गठबंधन की सरकार 2024 से अब तक चल रही है। उसी प्रकार है कि 2014 में नहीं बन पाए थे अमित शाह जी गृह मंत्री, वे पार्टी के अध्यक्ष बने थे और 2019 में गृह मंत्री बने। आडवाणी जी और अमित शाह जी का सिचुएशन मैच कर रहा है, वैसी ही परिस्थितियां दिख रही हैं। 2024 में पुनः गृह मंत्री बने अमित शाह जी। फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं अमित शाह जी, आडवाणी जी भी माने जाते थे। उसी प्रकार का सिचुएशन बना है, उसी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। 2024 में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी दूसरी बार गृह मंत्री बने, जिस प्रकार आडवाणी जी दूसरी बार 1999 में बने थे। तो क्या अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बनेंगे जिस प्रकार आडवाणी जी बने थे? अमित शाह जी को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। क्या संघ से ऐसा कहा जा रहा है, या शाह की जगह
योगी जी को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए हैं, तो योगी जी को केंद्र में लाकर उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। पार्टी का अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है, इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। अब उप प्रधानमंत्री में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इनका भी नाम शामिल है। संघ क्या सुझाव दे रहा है, इस तरह की चर्चाएं आम जनता के बीच भी हैं, राजनीतिक गलियारों में है, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी है, और सूत्रों के हवाले से भी ऐसी खबरें आते रहती हैं। देखना यह होगा क्या जिस प्रकार से आडवाणी जी को उप प्रधानमंत्री 2002 में बनाया गया था, 2025 में अमित शाह जी को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या किसी अन्य को बनाया जाएगा, या मोदी जी उप प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहेंगे। क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रहा है, क्या राजनीतिक स्थितियां हैं, क्या सिचुएशन बन रहा है, इन सब बातों को जानने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की राजनीतिक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।